साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की 32,600 से अधिक भर्तियों पर फॉर्म अभी भी फिल हो रहे हैं। कई सारे बच्चे हैं जो फॉर्म को सीरियस न लेके भर रहे हैं और उनसे फिर हो रही हैं गलतियां। ऐसे कई सारे बच्चे मेरे पास में आए थे, तो मुझे लगा कि आप लोगों से जो गलतियां वो लोग कर रहे हैं आप ना करो। इस वजह से आप लोगों से इस पॉइंट पे बात करनी चाहिए। तो 3-4 पॉइंट हम लोगों के इस वीडियो में रहने वाले। सबसे पहला पॉइंट ये रहने वाला है कि बच्चे फोटोग्राफ में किस तरीके की गलती कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये रहने वाला है कि आप लोगों तैयारी को ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। तीसरा पॉइंट ये रहने वाला है कि भैया हस्ताक्षर में किस तरीके की गलती हो रही है, और जो बच्चे आधार कार्ड से फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं वो दूसरा ऑप्शन उनके पास फॉर्म फिल करने का क्या है। इन 3-4 पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फोटो में क्या क्या गलती कर रहे हैं बच्चे। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, फिर भी आप लोग छोटी छोटी माइनर गलतियों पे अपने फॉर्म रिजेक्ट करवा ले रहे हो। भाई, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर फोटोग्राफ किस तरीके से आप लोगों को लगाना है सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है। उसमें क्लियर बोला हुआ है कि भैया आंखों पे चश्मा नहीं लगा के रखना, किसी बच्चे को गमछा डालने का शौक होता है गमछा लगा के नहीं आप लोगों को करना, कैप लगा के आप लोगों को फोटो नहीं खिंचवाना। फोटो एकदम क्लियर आना चाहिए। और दूसरा, जब आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे लाइव फोटो है तो उसके अंदर इस तरीके का एक सर्कल बना हुआ आता है, तो उस पर आपको अपना फेस है, अगर थोड़ा सा भी फोटो 19-20 होता है वो फोटो को कैप्चर ही नहीं करता है। तो आप इस तरीके की हरकतें करोगे तो आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फोटोग्राफ का फुल ध्यान रखो। और फॉर्म फिल करते समय इस फोटोग्राफ के लिए स्पेशली एक वीडियो बनाई थी मैंने कि फोटोग्राफ इस तरीके से आप लोगों को लगाना है। तो चाहो तो उस वीडियो को देख लेना या आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़ लेना वापस से कि फोटोग्राफ अटैच किस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है ना। तो अब दूसरा पॉइंट है, इस पे बाद में आएंगे, इस पे सबसे आखिर में आएंगे हम लोग की तैयारी कैसे करनी है हम लोगों को, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है कि हस्ताक्षर में गलती क्या कर रहे हैं। भाई देखो, आप लोगों को सीधा सीधा बोल रखा है, रेक्टेंगल का साइज दे रखा है कि भैया किस साइज के रेक्टेंगल में आप लोगों को सिग्नेचर करने, सीधा सीधा बोल रखा है रनिंग लेटर में सिग्नेचर करने, ब्लॉक लेटर में आप लोगों को सिग्नेचर नहीं करने। दूसरा, उनने जो फाइल है उसका फॉर्मेट बता रखा है कि भैया जेपीजी में चाहिए या पीएनजी में चाहिए, ठीक है ना। पीएनजी कर मत देना, जेपीजी में उनको चाहिए। और फाइल का साइज जो है 20 केबी से लेके 50 केबी के बीच में होना चाहिए। जो सिग्नेचर वाली फाइल है वो सारी चीजें मेंशन कर रखी है, फिर भी बच्चे या और ये भी मेंशन कर रखा है कि भैया आपको किस पेन से, किस कलर के पेन से वहां पे सिग्नेचर करने हैं। फिर भी कोई बच्चा रेड पेन से कर दे रहा है, कोई किसी पेन से कर दे रहा है, सिग्नेचर में गलती कर रहे हैं। सबसे मेन पॉइंट जो बच्चों के पास आ रहा है वो आ रहा है कि सर अगर आधार कार्ड से फॉर्म फिल नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करें। तो भाई आप लोगों के पास कई सारे ऑप्शन है। अगर आप लोग आधार कार्ड से फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हो आप पैन कार्ड से कर लो। अगर आधार कार्ड से फॉर्म फिल किया है, कोई गलती आपसे हो गई है, आप छोड़ो, आप रिजेक्ट हो गया है, आप पैन कार्ड से फॉर्म फिल कर दो। पैन कार्ड नहीं है आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस होगा उससे फॉर्म फिल कर दो। आप लोगों के पास में पासपोर्ट है उससे फॉर्म फिल कर दो। जरूरी थोड़ी ना आधार कार्ड से फॉर्म आप लोगों का गलत हो गया तो आप पैन कार्ड से भी भर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो आप लोग आधार कार्ड नहीं है या आधार कार्ड से फॉर्म गलत हो गया है तो पैन कार्ड से भी फॉर्म फिल कर सकते हो, आप लोग पासपोर्ट से भी फॉर्म फिल कर सकते हो, और आप लोग चाहो तो अपने ड्राइविंग लाइसेंस से फॉर्म फिल कर सकते हो। इस तरीके की छोटी छोटी गलतियां आप लोग मत करो। कई सारे बच्चों की एक और शिकायत आ रही थी, एक और कमेंट आ रहा था बार बार कि सर हमारे पे जो 10th और 12th की जो मार्कशीट है उसी के साथ में हमारा सर्टिफिकेट अटैच्ड है, बट वहां पे दो ऑप्शन दे रखे हैं कि एक मार्कशीट के लिए एक सर्टिफिकेट के लिए। अगर आप लोगों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो आप दोनों जगहों पर एक ही डॉक्यूमेंट को कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा यूपीएसआई के अंदर भी देखने के लिए मिला था। अब पॉइंट आता है कि तैयारी कैसे करें। उसके लिए आप लोगों के साथ में एग्जाम विधि है। एग्जाम विधि ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए गारंटी बैच लॉन्च किया है, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 299 रुपए के अंदर। इस बैच में आप लोगों को हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, प्रैक्टिस क्लास मिलेगी। हर सब्जेक्ट के आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स, ऑब्जेक्टिव नोट्स, वन लाइनर नोट्स मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट की आप लोगों को क्यूज मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज, ठीक है ना। दूसरा, इसके अंदर अगर आप लोग AJ20 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो आप लोग इस पर, ठीक है ना, इस 299 पर 20% तक का ऑफ पा सकते हैं। मतलब फिर ये बैच आप लोगों को लगभग 240 रुपए के आसपास पड़ जाएगा। उसके अलावा इस बैच की सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि अगर इस बैच के थ्रू आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हो पाता है
तो आगे जिन भी एग्जाम्स की तैयारी आप लोग करेंगे उन सभी एग्जाम्स के लिए आप लोगों को एग्जाम विधि फ्री ऑफ कॉस्ट बैच प्रोवाइड करवाएगा। आगे आने वाले बैचेज आप लोगों को पेड नहीं मिलेंगे। आप लोगों के लिए जो बच्चे इस बैच में एनरोल होंगे और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उनके लिए आगे आने वाले बैच जो होंगे वो फ्री रहेंगे। ये चीज आप लोग इसका भी ध्यान थोड़ा सा रखिएगा। तो एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करके यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच ज्वाइन करें, गारंटी बैच मात्र 299 रुपए के अंदर। एक पॉइंट यहां पे था, बच्चे बोल रहे थे कि सर ऑफलाइन करना सही रहेगा। देखिए, अगर आप लोग एक बार सिलेबस पढ़ चुके हो तो आपको ऑफलाइन में जाने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग एक बार सिलेबस कर चुके हो तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। और ऑफलाइन में रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं होते हैं, वहां पे आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। और जब आप ऑलरेडी सिलेबस कर चुके हो तो आप कोई भी, जैसे मेरी रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास है उसको आप लोग ज्वाइन करो। 3 बार रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास लेके आता हूं आप लोगों के लिए, सुबह 10 बजे, दोपहर में 2 बजे और शाम को 7 बजे। तो आप लोगों का ऑनलाइन से काम चल जाएगा। गारंटी बैच एग्जाम विधि ने लॉन्च कर दिया, इसको आप ज्वाइन कर लें। इसमें आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।